Good noon, students. Today we learn about microorganism. Lesson second. Microorganism friends and foe. यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु कैसे. You have seen several kinds of plants and animals. आपने अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के पौधे और पशु देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं सकते. These are called microorganisms और microbes. इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है. For example, उदाहरण के लिए, you might have observed that during the rainy season, moist breads get spoiled and its surface gets covered with gracious white peaches. आपने देखा होगा कि रेनी सीजन यानी कि वर्षा के मौसम में कुछ लोब्स रोटी के टुकड़े नमी के कारण खराब हो जाते हैं. ऑब्जर्व दीज पिचेज. इन धब्बों को, पिचेज धब्बे, इन धब्बों को देखें थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास. एक आवर्धक लेंस के द्वारा. एक कांच होता है जो आवर्धक ग्लास जिसको बोलते हैं, वो लेंस के टाइप का होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आप जो है उसके आसपास जो है बहुत छोटे छोटे काले और गोल गोल संरचनाएँ देखेंगे. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं कि ये किस प्रकार की संरचनाएँ हैं और ये कहाँ से आती हैं. इसके बारे में हम जानेंगे. ये सारी की सारी जो आपको बताई गई बातें हैं, ये सारे धब्बे, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के कारण जो है वो पैदा होती हैं. उसके बारे में हम जानेंगे. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स. इसमें ये बताया गया है कि जो पानी और ज़मीन जो है, धरती, भूमि, वो पूरी की पूरी जो है वो सूक्ष्म जीवों से भरी हुई है. तो नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. इन सब को जो है सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता. दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज. ये इतने सूक्ष्म होते हैं, ये सूक्ष्मजीवी बहुत ही छोटे होते हैं. इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दे सकते हैं. नंगी आंखों से, अनएडेड आइज से इनको हम नहीं देख सकते. अनएडेड आइज. सम ऑफ दीज सच ऑफ द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. उनमें से कुछ जैसे कि फंगस, फफूंदी होती है जो रोटी के ऊपर, गली सड़े चीज़ों के ऊपर उग जाती है, उनको हम केवल मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस के द्वारा ही देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं, वी कैन नॉट बी सीन, नहीं दिखाई दे सकती. विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इनको बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई, इसीलिए दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसलिए इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. ये इनकी श्रेणियों के नाम हैं. इनको क्लासिफाइड किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है. ये बांटे गए हैं 4 भागों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को. इन 4 भागों में कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 4. ये यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको. 2.1 में ये बैक्टीरिया दिखाए गए हैं. रोड शेप बैक्टीरिया है ये नीचे भी दिखाए गए हैं. ये सभी के सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अमीबा है, पैरामीशियम है, सभी के सभी ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस भी, जिसको हम विषाणु बोलते हैं हिंदी में,
ये भी जो है सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये केवल जिस जीव के अंदर रहते हैं उसके शरीर में रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, सेल के अंदर ही करते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये जो है ये जैविक भी हो सकते हैं, पौधों में भी हो सकते हैं, और एनिमल्स में, जंतुओं में भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर नोन इन फिगर 2.5। अभी दिखाया था आपको कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ और केज्ड बाय वायरस। ये जो बीमारियां दी हुई हैं, इन्फ्लुएंजा है, ठंड है, खांसी है, जुकाम है, ये सभी की सभी जो है कौन सी बीमारियां हैं? वायरस से फैलने वाली, विषाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो केज्ड बाय वायरस। जो घातक बीमारियां होती हैं, सीरियस डिजीज बहुत ही घातक होती हैं, जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, जो माता होती है, छोटी माता, उसको जो है ये भी वायरस से, विषाणु से होती है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर केज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो है, जैसे मलेरिया है, और ये क्या है, अतिसार बोलते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां हैं। वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। और टाइफाइड जो है और ट्यूबरकुलोसिस होती है टीबी, ये जो है जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो बच्चों, आज के एपिसोड में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है इससे नेक्स्ट जो है, अभी मैंने जो इनके अंडरलाइन जो कुछ वर्ड्स किए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इनको अपनी नोटबुक में आपने इनको याद करना है, उतारना है, नोटबुक में उतार के इनको लर्न करना है, और इनके मीनिंग आपको जो है नोटबुक में साइंस की में आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट डे जो है अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।